हेलो फ्रेंड्स। कई सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि हम अपने बच्चे को चीज़ों के नाम सिखा रहे हैं और ज़्यादातर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चीज़ों के नाम सिखाते हैं ना, वो होता है कि भाई कार्ड्स ले लिए या किताबें ले ली और किताबों में पॉइंट करने कह दिया। अब अगर इन्हीं बच्चों को मैं यही सेम चीज़ अगर रियल लाइफ में पूछूं, जबकि जब वो हो रहा होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि चलो खाना खाते हैं, प्लेट ला दो, तो मुझे पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, उसको ना प्लेट कार्ड में समझ आती है, किचन में जाकर प्लेट नहीं समझ में आती है। तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, आप वो प्लेट को ना किचन के इस पे रख दो, प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दो, तो फिर आप उसको किचन में ले जाओ और बोलो अभी प्लेट ले आओ। तो वो पेरेंट्स कहते हैं इतना टाइम नहीं होता हमारे पास ये सब छोटे सेल्फ हेल्प स्किल्स जो होते हैं अपने खुद के काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत बिजी होते हैं, थेरेपीज होती हैं, पढ़ाई होती है, टेबल टॉप पर काम करना होता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये जो डे टू डे में जो कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना, कि भाई खाना खाने जाओ, प्लेट ले आओ, चलो ठीक है चम्मच लेकर आओ, चलो कटोरी लेकर आ जाओ, तो ये चीजों से अगर मैं बच्चों की वोकैब्युलरी बढ़ा पाऊंगी तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेहतर तरीका है। नहाने के पहले मैं कहूंगी चलो टॉवल ले आओ, तो बच्चे को पता है टॉवल क्या होता है। मैं कहूंगी जाओ अपना टी शर्ट ले आओ, जाओ अपनी पैंट ले आओ, तो बच्चा समझ, अच्छा इसको टी शर्ट कहते हैं, अच्छा इसको पैंट कहते हैं। ब्रश करते हुए मैं कहूंगी अपना टूथब्रश उठाओ, चलो ब्रश करते हैं, चलो टूथपेस्ट उठाओ। कई पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा नहीं समझता है, वो टूथपेस्ट बोलो तो टूथब्रश उठा देता है, शर्ट पैंट लाने बोलो तो कुछ और ही उठा के ले आता है। तो फिर मैं कहती हूँ एक ही चीज रखो सामने, कि शर्ट ले आओ तो शर्ट सामने पड़ी हुई है, वो उठा के ले आएगा, और उसको कॉन्टेक्स्ट में करे कि नहाने जा रहे हैं, चलो टॉवल उठाओ। बट अगर मैं सिर्फ पिक्चर ले लूँ टॉवल की, पिक्चर ले लूँ शर्ट की, और सिर्फ वही करूँ कि हाँ भाई पॉइंट आउट कर रही हूँ कि शर्ट उठाओ, पैंट उठाओ, बच्चा उठा कर दे रहा है, उसका भी फायदा होगा, लेकिन उसके पहले ये ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को दिन भर में वो जो अपॉर्चुनिटीज मिले, वो मौके मिले, जब वो उठाकर आपको चम्मच ला कर दे रहा है या आपको उठाकर ना कटोरी ला कर दे रहा है। दिन में हम 4 बार तो खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम में स्नैक्स खाते हैं, उसके बाद वापस डिनर करते हैं। तो इन चारों बार अगर मैंने बच्चे को बोला प्लेट लेकर आओ, प्लेट जाओ सिंक में रख दो, 8 बार मैं बच्चे को प्लेट का नाम लूंगी, बच्चा समझ जाएगा। 10 दिन भी करूंगी, 80 रेपिटेशंस हो जाएंगे, तो बच्चे को समझ में आने लगे, अच्छा इसको प्लेट कहते हैं, अच्छा इसको कटोरी, इसको स्पून कहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप एक ऐसी लिस्ट बना सको, लंबी वाली लिस्ट, कि कितनी चीजें हैं जो बच्चा मेरी पहचान लेता है, और अगर एक भी नहीं पहचान रहा है तो आप ऐसे करके शुरू तो करिए। नहाने का हो गया, उसके बाद अगर बच्चा, आप घर पर थेरेपी दे रहे हो, थेरेपी बॉल पर अगर उसे बाउंस करा रहे हो तो आप कहोगे कि थेरेपी बॉल ला दो। अच्छा चलो रोप लैडर पर चढ़ते, चलो रोप लैडर ले आओ। अच्छा चलो झूला करते हैं। जो भी आप रोज कर रहे हो उन चीजों के नाम अगर आप ले लो और हर बार बच्चे से करवाओ, बच्चा नहीं करे तो प्रॉम्प्ट करके करवा दो, बट लेबल करते रहोगे तो बच्चा उन चीजों को उस नाम के साथ एसोसिएट करना सीख जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि टेबल टॉप नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इन चीजों को ज्यादा करने से टेबल टॉप पे कोई भी चीज बच्चा बेहतर समझ पाएगा। अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आप पेरेंट हो, तो आप कहोगे कि चलो मुझे टमाटर ला दो, प्याज ला दो, बटाटे ला दो, आलू ला दो, वट एवर आप जो भी नाम से कहते हो। तो उस तरीके से अगर मैं बच्चे को सिखाऊंगी तो बच्चे को समझेगा, अच्छा आलू ऐसा होता है, अच्छा टमाटर ऐसा होता है, हाथ में पकड़ कर समझ भी तो रहा है, किताब में तो सिर्फ देख रहा है, पॉइंट कर रहा है। खाना अगर आप नाश्ता कर रहे हो, सॉरी अपना फ्रूट्स काट रहे हो, तो बच्चे को ना कटा हुआ ही फ्रूट मिलता है, उसको पता ही नहीं होता कि ये एप्पल होता क्या है। कई बार भाजी भी ऐसी होती है, उसको कटी हुई भाजी मिल रही है, उसको पता ही नहीं है। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं, मैंने कहा भिंडी पता है, हाँ उसको कटी हुई भिंडी पता है, मैंने रियल भिंडी नहीं, मैंने उसके सामने कभी खाना नहीं बनाया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको अपने साथ जितना इन्वॉल्व करोगे वो ज्यादा सीखेगा। भिंडी काट रहे हो तो उसके सामने काटो, उससे ना कटवाओ, बट कह दो कि देखो मम्मा भिंडी काट रही है, आज भिंडी खाएंगे। जब वो खा रहा है तो उसको बोलो देखो भिंडी की भाजी बनी है, देखो ये भिंडी, एक भिंडी रख छोड़ो कि देखो ये थी जो मम्मा ने काटी थी। तो बच्चा समझेगा, अच्छा इसको भिंडी कहते हैं, ओ ये टमाटर है, असल वाला जो पूरा क्या कहते हैं, अपने पूरा राउंड टमेटो दिखाना। और फिर जो हमने सैलेड में गोल काटा है कि देखो अभी तुम वही टमाटर खा रहे हो, फिर उस चीज को अगर आप पिक्चर में दिखाओगे कि देखो ये टमाटर है, तो बच्चा समझेगा, बेहतर समझेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि डे टू डे में जब बच्चा अपनी डे टू डे वाले काम कर रहा है, उन टाइम पर जो मौके आते हैं कि भाई ये
कटोरी है, प्लेट है, चम्मच है, टूथब्रश है, टमाटर है, प्याज है। अगर आप ऐसे ही लिस्ट बनाओ तो 15-20 तो ऐसे ही बन जाएंगे। हर हफ्ता अगर मैं 15-20 की लिस्ट बनाऊं और 15-20 चीजें होंगी जो बच्चा आइडेंटिफाई करने लग गया, तो उसके अगले हफ्ते फिर 15-20 बना दिए, उसके अगले हफ्ते फिर 15-20 बना दिए। एक महीने भर में बच्चा 60 चीजें सीख जाएगा। अगर हमने पूरा महीना भर उसके कॉन्टेक्स्ट में, जब हम कर रहे हैं एक्टिविटी, नहाने के वक्त टॉवल मंगा रही हूँ, भाजी बनाने के वक्त भाजी मंगा रही हूँ, ऐसे ही रिसेप्टिव इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जाओ भाजी ला दो, अच्छा जाओ वापस रख कर आ जाओ, अच्छा ये लेकर आ जाओ, उस तरीके से करने के बजाय अगर मैं उसे उस कॉन्टेक्स्ट में करूंगी तो बच्चा बेहतर सीखेगा। उसको पता है आप किसी वजह से उससे मांग रहे हो, ऐसे ही उसको टेस्ट करने के लिए नहीं मांग रहे हो। और एक चीज जिसका आप ध्यान दे सकते हो वो ये है कि एक बार आपने वो सब चीजें बच्चे को सिखा दी हैं उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप उन्हीं चीजों के फोटोज खींच सकते हो, उन्हीं चीजों के 2 फोटोज खींच सकते हो। तो अगर आपने समझो उसकी प्लेट की फोटो खींची है, 2 फोटोज है, चम्मच की 2 फोटोज खींची है, तो आप उसको मैचिंग करना सिखा सकते हो कि देखो प्लेट के साथ प्लेट को मैच करो, स्पून के साथ स्पून को मैच करो। अब जब बच्चा मैचिंग करना सीख रहा है तब आप उन चीजों को लेबल करते रहोगे, और उसके बाद जब आपको लगे ये 100% हो गया है, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में तो आप सिखा ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम फिर आप एक बास्केट रख सकते हो और आप कह सकते हो कि अभी इन 3 कार्ड्स में से मुझे एप्पल का कार्ड उठा के दो, तो बच्चा एप्पल का कार्ड उठाकर बास्केट में डालेगा। अगर एप्पल नहीं उठा रहा है, कुछ और उठा रहा है, तो मैं पॉइंट करके कह दूंगी देखो ये एप्पल है, इसको बास्केट में डाल दो। तो और अगर पॉइंटिंग से ज्यादा मैं उसे एक एप्पल का कार्ड दे दूंगी और मैं कहूंगी देखो ये एप्पल, एप्पल एप्पल मैच करके बास्केट में डाल दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले मैं उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस दूंगी, फिर मैं मैचिंग कराऊंगी, फिर मैं आइडेंटिफिकेशन कराऊंगी। डे टू डे लाइफ में भी अगर हम मैचिंग करा सके, बहुत इजी है कि अगर हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, हम कहें कि ग्लास की जगह पे ग्लास रख दो, कटोरी की जगह पे कटोरी रख दो, चम्मच की जगह पर चम्मच रख दो, बच्चे को वो मैचिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। भाजी अगर आप खरीद कर लेके आए हो तो टमाटर सारे एक तरफ करो, प्याज सारे एक तरफ रखो, टमाटर अपने क्या कहते हैं भिंडी सारी एक तरफ रखो। बच्चा जब वो सब चीज़ें मैच कर रहा है तो उसमें भी उसे मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप उसे अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो बच्चे की आइडेंटिफिकेशन वाली जो वोकैब्युलरी है वो बहुत बढ़ जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि पेरेंट्स ज़्यादातर जो मेरे पास आते हैं उन्होंने बच्चों को ये सब कुछ किताब में दिखाया होता है, कार्ड्स में दिखाया होता है, लेकिन रियल लाइफ में कभी भी नहीं कराया होता है। तो अगर आप वो रियल लाइफ में करने के ज़्यादा मौके दोगे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा। जितना ज़्यादा ये सब चीज़ों में एक्सपोजर करोगे उतना उसकी समझ बढ़ेगी, लैंग्वेज बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी और 100 के करीब पहुंच गई है, उसके बाद मैं इसे हॉरिजॉन्टली बढ़ाऊंगी। यानी कि अगर मैंने एप्पल बच्चा पहचानने लगा है तो मैं कहूँगी तुम क्या खाते हो वो मुझे दे दो, रेड कलर का क्या है तुम मुझे दे दो, तो बच्चा फिर उस तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखेगा। एक स्पीच थेरेपिस्ट आपको बेहतर बता पाएगी कि लैंग्वेज कैसे डेवलप करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं चाहूँगी कि बच्चा अपने सेल्फ हेल्प टास्क्स में इंडिपेंडेंट हो। और अगर उस टाइम पर जब आप उसके साथ ऑलरेडी उन चीज़ों में काम कर रहे हो तो अगर आप चीज़ों को लेबल कर दोगे तो बच्चे की लिस्ट अपने आप से डेवलप हो जाएगी। तो क्यों हम उन मौक़ों को ऐसे ही जाने दें, क्यों ना हम उन मौक़ों को ले लें और चीज़ों को लेबल कर दें। तो बस मेरा यही मकसद था कि अगर हम दोनों बैलेंस करके चलें और सिर्फ टेबल टॉप पर कार्ड्स के साथ करने के बजाय चीज़ों को पकड़ कर, महसूस करके, स्मेल करके देखें और उस तरीके से भी हम बच्चों को सिखा सकें। थैंक यू।